कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2014 अल्फा लिमिटेड एक्वायर्ड बीटा लिमिटेड। यही है ना क्वेश्चन? यस सर। फॉर कंसिडरेशन ऑफ 19 लाख। देखिए 19 लाख का कंसिडरेशन दिया हुआ है, ठीक है, 19 लाख का कंसिडरेशन दिया हुआ है। टू बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो कंसिडरेशन पे किया है ना अल्फा लिमिटेड ने, वो 10 रुपए वाले शेयर्स को पे किया है। द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज एज एट 31 मार्च 2014 वेयर एज फॉलोज। बैलेंस शीट को मैं नोट कर देता हूं। बैलेंस शीट को मैं नोट कर देता हूं, जो इनके बैलेंस शीट है। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट को नोट किया जाए, बताइए। जी सर। जी यस सर। यस सर। थोड़ा सा आप लोग बोल दीजिए, ये अल्फा लिमिटेड है और बीटा लिमिटेड है। ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। चलिए ये पार्टिकुलर्स होंगे इनके। अब लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच है। 10 ईच है। इनके पास 20 लाख का है शेयर्स और इनके पास 12,50,000, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स इनके पास 7,50,000 रुपए का है। इनके यहाँ 1,50,000 का है, ठीक है बेटा। बोलिए यहाँ है ना? यस। चलिए डेवलपमेंट डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स है 1,50,000 का और 50,000 का। चलिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स है 3 लाख। 3 लाख और 2 लाख। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एसपीएल का क्रेडिट बैलेंस दोनों के यहाँ है 6 लाख और 4,50,000 का। सन्डे लाइबिलिटीज में इनके पास करंट लाइबिलिटीज में बेटा सन्डे लाइबिलिटीज क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स है, ठीक है। सर क्या होता है ये? एक्सपोर्ट मतलब आपका जो निर्यात है उसे संबंधित जो प्रॉफिट है, ओके। यस। 8 लाख। और ये टोटल कर लीजिए आप, तो आपके बैलेंस शीट में 48 लाख का दिया है। कितने का दिया है? 48 लाख का, ठीक है। चलिए अभी मैं बैलेंस शीट ही लिख रहा था। नॉन करेंट एसेट्स इनके पास कंप्लीटली सर भी नॉन, क्या चीज? बीटा लिमिटेड 29 लाख का है। सन्डे एसेट इनके पास सन्डे एसेट्स है 48 लाख का। इन्होंने बाकी कुछ भी नहीं कहा बेटा, 48 लाख, बाकी कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट है, आपके बैलेंस शीट आपके सामने है, ठीक है बेटा। बोलिए। यस सर। कंपनी कहती है, क्वेश्चन कहता है इस बैलेंस शीट से कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल्टीज इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड व्हेन एमलगमेशन इन वे ऑफ, पहला मर्जर और एमलगमेशन, अच्छा दूसरा परचेज, दोनों से केसेस में कहता है
also prepare the resultant balance sheet Alpha Limited, assuming that the export profit vis-a-vis statutory required to be continued. ठीक है, कोई बात नहीं है. क्वेश्चन में दे दिया है कि जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स है ना, ये मैंडेटरी है, यानी स्टैच्यूटरी प्रॉफिट है, यानी स्टैच्यूटरी रिजर्व्स को ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों में दिखाना आवश्यक होता है जब नेचर ऑफ क्या हो, परचेज हो या मर्जर हो. बोलिए, परचेज हो. कोई बात नहीं है. तो हम लोग दोनों केसेस में, अच्छा सबसे खास बात बेटा कि बिजनेस की एंट्रीज कैसी होनी है इनके यहाँ. इनके बिजनेस की जो एंट्रीज, अच्छा एंटायर बिजनेस को टेक ओवर किया है, ध्यान देना, कंप्लीट बिजनेस को टेक ओवर किया है ना, बस पीसी इनको दिया, अल्फा ने बीटा को एक्वायर किया है. बोलिए सही है कि नहीं, बोलिए. यस सर. तो चलिए लिखिए इन केस ऑफ मर्जर, पहला लिखिए इन केस ऑफ मर्जर, लिखिए अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड इन केस ऑफ मर्जर. हम लोग मर्जर के सेंस में इसको सॉल्व करेंगे. आप नोट कर लीजिए इन केस ऑफ मर्जर. ओके, दैट इज क्लियर. बोलेंगे भाई? हाँ. तो क्या एंट्री होगी, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू किसको, लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड. क्यों बीटा लिमिटेड? कितने में बात हुई, इनका डील कितने में हुआ, इनका बिजनेस डील 19 लाख के पीसी पे हुआ. क्यों बेटा, बोलिए. क्वेश्चन देखिए, यहां पीसी क्या डिसाइड किया गया है, 19 लाख पीसी. क्वेश्चन के अंदर 19 लाख पीसी लिखा हुआ, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, और इसको 10 रुपीज के इक्विटी शेयर्स में पे ऑफ किया गया है. ओके, बोलिए हाँ या ना. यस. चलो ठीक है. अच्छा, इनके सभी एसेट्स ले लिया तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की इनकी एसेट्स थी, सॉरी 29 लाख की एसेट्स थी. कितने की एसेट्स थी, बोलिए. इनकी एसेट कितने की थी, बोल तो दो यार. 29 लाख. एसेट्स कितने की है बताइएगा, 29 लाख. बीटा लिमिटेड का एसेट देखो ना जी, 29 लाख. अब इसके बदले इनको जब बिजनेस मर्जर, मैंने कहता हूं एक लाइन आप यहां पे छोड़ दिया कीजिए, पता नहीं क्या आ जाए, जनरल रिजर्व डेबिट आ जाए, जनरल रिजर्व क्रेडिट भी आ सकता है. क्यों आ सकता है कि नहीं, बोलिए. यस सर. जी. तो इनके सभी के सभी रिजर्व्स कहां पे हैं, देखिए जी, इनके जितने भी रिजर्व्स हैं सब ये सब के सब इनको मिलेंगे, और प्लस लायबिलिटीज भी मिलेगा कि नहीं, बोलिए. यस सर. तो सबसे पहले इनके पास क्या है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स है, टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स. कितने का है भाई बताइए, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स 50,000 का. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स 50,000 का है, बोलो ना यार हाँ या ना. यस सर. चलिए, यस सर. 2 GR भी इनका मिला है 1,50,000 का. ठीक है. 2 एक्सपोर्ट रिजर्व्स, 2 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स कितना मिला, 2 लाख का. इनके बिजनेस को उसने टेक ओवर किया है. हम इनके बिजनेस को, ध्यान दीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, न कि इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी. ओके. यस सर. चलिए, एसपीएल भी इनको मिलेगा. एसपीएल कितने का है, ध्यान दे दीजिएगा, 4,50,000 का बीटा लिमिटेड का एसपीएल है कि नहीं. अच्छा, यस सर. 2 ये कंसिडरेशन बिजनेस मर्जर अकाउंट कितने का था,
19 लाख का था। बेटा डेबिट क्रेडिट चेक कीजिए, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो यहाँ जीआर लिखा जाएगा, ये ज्यादा है तो यहाँ जीआर लिखा जाएगा। वैसे मैंने शुरुआत में ही भाप लिया, जीआर डेबिट होगा कितने का? 8 लाख का। 8 लाख का डेबिट हुआ। सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज भी 8 लाख की लिखनी है जी, तो यही लिख देता हूं, टू सन्ड्री लायबिलिटीज 8 लाख की। अब देखिए क्या हिसाब किताब बन रहा है इनका। 19 8 27 2 29 तो वही खत्म हो गया। 4 1 5 1 6,50,000। आई होप डिफरेंस 6,50,000 रुपए का आएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, मैंने चेक कर लिया। अरे भाई 19 8 27 2 29 से 29 इक्वल हो गया। 2 लाख ये, 4 2 6,50,000 ये, क्यों बोलिए हिसाब सही है? डिफरेंस कितना आया बेटा आप लोग बताएंगे? 6,50,000। 6,50,000। ये क्रेडिट ज्यादा है तो यहां लिखेंगे जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 6,50,000। ठीक है, बोलिए हाँ या ना? यस। अच्छा, अब बैलेंस शीट को क्या, सॉरी, अब कंसिडरेशन को पे कर लीजिए। थर्ड एंट्री इनके यहाँ कंसिडरेशन के पे की होती है, तो क्या एंट्री होगी भाई? लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड डेबिट कितना? 19 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 19 लाख को उनको इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, दे दिया, बोलिए। यस। चलिए अब अगर बैलेंस शीट बनाना हो, ये जर्नल एंट्रीज आपने कर ली कि नहीं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो जर्नल एंट्रीज में मिटा दूं, जर्नल एंट्रीज में मिटा देता हूं। अब मैं यहीं पे बैलेंस शीट बना देता हूं, लेकिन बैलेंस शीट कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं बैलेंस शीट। लाइन खींचिए आप लोग बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट की लाइन खींच लिया आप लोगों ने? बोलिए। यस सर। चलिए एक लाइन यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर लेता हूं। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे केवल अमाउंट आप, कौन कौन सी कंपनी नहीं बनी है, सॉरी अल्फा लिमिटेड के यहाँ एक न्यू बैलेंस शीट का फिगर मैं ले रहा हूं। इनके 20 लाख के शेयर्स तो पहले थे, बोलिए हाँ या ना? बोलिए। यस सर। नया शेयर जो इशू किया है वो 19 लाख का किया, तो अब आप बताइए कि दोनों मिला के कितना हो गए? 39 लाख का शेयर इशू कर लिया कि नहीं? बोलिए किया बेटा? यस सर। चलिए अब देखिए जीआर 7,50,000 इनका डेबिट, सॉरी इनको मिला था, 1,50,000 इनका भी मिल गया, दोनों कितने का हो गया? 9 लाख का। बोल तो दीजिए, बोलो। इनको 9 लाख का जीआर मिला, जिसमें से 6,50,000 का जीआर डेबिट भी हुआ था कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो यहां कितना बचेगा? आई होप कि 2,50,000 का जीआर बचेगा। ये फाइनल फिगर ये लिखिएगा आप लोग, 2,50,000 लिख लिया। यस सर। ये जो डेवलपमेंट रिजर्व्स है दोनों ऐड कर लीजिए, तो अब कितना हो गया? 2 लाख का हुआ कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स ऐड कर लीजिए, तो ये 3 2 5 लाख का हुआ कि नहीं? बोलिए। यस सर। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,50,000 का हुआ।
sir. और ये सनडे लाइबिलिटीज 18 लाख का हो गया। टोटल कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा, ये मैं मिटा दूं, बोलो ये, ओके। हो गया। टोटल कीजिए, देखिए कितना आ रहा है टोटल। ₹77 लाख सर। और इन दोनों को टोटल कीजिए, इन दोनों को, एसेट्स भी तो इनके मिल गए। जी भैया। हो गया, बोलिए हाँ या ना। आपका ये बैलेंस शीट मर्जर के बाद बैलेंस शीट मैच हो गया, बोलिए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप कि बैलेंस शीट आपने लोगों ने कर लिया होगा। चलिए हम लोग परचेज के बाद की एंट्री करते हैं, किनके यहाँ, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि अल्फा लिमिटेड के यहाँ। अल्फा लिमिटेड ने बीटा लिमिटेड को एक्वायर किया है बेटा, ओके। मैं इसको मिटा दूं फिर से, यस सर। हाँ, क्योंकि अब मुझे इसकी नीड नहीं है, फिर नीड अभी आएगी जब बैलेंस शीट हम लोग बना लेंगे। आप देखना पीसी वही है, पीसी का अमाउंट चेंज नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने आपसे बात किया था कि नेचर ऑफ परचेज होगा, तो कौन कौन सी चीज इनके यहाँ रिजर्व्स में दिखाया जाएगा। इनके रिजर्व्स में केवल इनका जो मैंडेटरी यानी कि वॉलंटरी नहीं, जितने इनके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होंगे वो एक्वायर होंगे, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। यस। तो बिजनेस लिखेंगे जब नेचर ऑफ परचेज होगा, लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज क्या, नेचर ऑफ परचेज के सेंस में। नोट किया आपने इसको, नेचर ऑफ परचेज के सेंस में नोट कर लिया बेटा। यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, कितने में परचेज किया, वही कहानी 19 लाख में ही बाई किया है या एक्वायर किया, कंसिडरेशन जो था किसे देना है, टू लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड 19 लाख। आपने अमाउंट लिख लिया बेटा, बोलिए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इनके संडे एसेट्स को लेंगे और क्या क्या हमने इनका रिजर्व्स में यहाँ आना है। आपको मालूम है कि इनका जो बिजनेस परचेज किया है, बिजनेस जो बाई किया है, उस बिजनेस बाई में संडे एसेट्स अकाउंट डेबिट और लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट ऑन पीसी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को हम लोग अलग से दिखाएंगे, अब तक ये वाली एंट्री आई नहीं थी, तो लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनके कौन कौन से एसेट्स हो, 29 लाख के एसेट्स इनको मिल रहे हैं। ये बात समझ में आया यस सर। जी। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज इसके कितने हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज 8 लाख के हैं, बोलिए। यस सर। अच्छा, टू संडे बिजनेस परचेज कितने में किया, टू बिजनेस परचेज अकाउंट 19 लाख में, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस आएगा ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व्स में, ठीक है, बोलिए। यस सर।
लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व्स। 2 लाख का आएगा क्योंकि उनके एसेट्स ज्यादा हो गए। ठीक है बेटा, बोलिए। सर हाँ, सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड होगा ना इसमें? उसके लिए बेटा एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यस सर। जितने भी इनके कैसे रिजर्व्स हैं, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स, 2.5 लाख रुपए के लिए ये एडजस्टमेंट एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इनकी जो भी स्टैच्यूरी रिजर्व्स होंगे वो सबके लिए एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। ठीक, ओके। यस सर। सर ठीक है, एसपीएल नहीं लिखेगा? कोई नहीं, परचेज में इनका कोई भी रिजर्व्स यहाँ पे लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी रिजर्व्स। ओके, ओके सर। चलिए ठीक है। अब फिर क्या है, कंसिडरेशन को पे कीजिए। तो क्या एंट्री होगी? लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर, सॉरी क्या नाम है इनका, बीटा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड डेबिट 19 लाख का। क्या दिया इनको आपने? 2 इक्विटी शेयर्स दे दिया बेटा, 19 लाख का। ठीक है, बोलिए बोलिए बेटा। यस सर। चलिए, Yes, अब sir. एक नई एंट्री मर्जर के बाद आ गई कि एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितने भी इनके स्टैच्यूरी रिजर्व्स होंगे वो एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट से ट्रांसफर कर लिए जाएंगे। तो इनके पास स्टैच्यूरी रिजर्व्स 2 है, ध्यान देना, 2 लाख ये और 50,000 ये दोनों इनके क्या है? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स दोनों स्टैच्यूरी रिजर्व्स हैं। यानी कि 2,50,000 रुपए से इनका डेवलपमेंट रिजर्व एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, बोलिए। यस सर। ये दोनों 2,50,000 रुपए से क्रेडिट हुए हैं एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा, ठीक है। और इस एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को इनके यहाँ, किनके यहाँ, ट्रांसफर कंपनी, सॉरी ट्रांसफर कंपनी के यहाँ ये दोनों दिखाया जाएगा। ठीक है, बोलिए। यस सर। चलिए, तो बैलेंस शीट में बनाऊं अब, आप लोग जैसा कहें, जल्दी बताइए। ये एंट्री कर लिया आप लोगों ने, ये एंट्री कर लिया। ठीक है, तो ध्यान देना, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इधर है ना, किधर है? डेबिट में है ना, बोलिए। यस सर। तो ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बनाया जाए, बैलेंस शीट में बनाओ, तो मिटाना होगा मुझे इसे। मैं मिटाऊं? आप लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। चलो ठीक है। मैं अमाउंट यही आगे खींच लेता हूं, और ये आफ्टर एमलगमेशन के बाद का है। और नेचर क्या है इसका? नेचर क्या है? परचेज है। आप लोग अलग से लाइन खींच लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग भी उसी में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो मिटाने की जगह होगी नहीं कि है भाई, बोलो। नहीं है सर। नहीं है, तो आई होप कि, चले देखिए बेटा, देखना क्या है, इन्होंने कंसिडरेशन कैसे पे किया था, आप बताइए। कंसिडरेशन कैसे पे किया था मुझे बताइए ना, मैं भूल गया। कंसिडरेशन कैसा दिया था?
शेयर्स में दिया था यार। तो अब इनका शेयर कितने का इशू हो गया? 39 लाख का। हैव यू एनी डाउट? नो सर। नो। अच्छा, जनरल लीजर्स, इनका जनरल लीजर्स ये कंपनी अब नहीं दिखाएगी, अब केवल अपने जनरल लीजर्स को दिखाएगी। जब नेचर ऑफ परचेज होगा तो जनरल लीजर्स को नहीं दिखाएगी अपने बैलेंस शीट में। यानी जो प्रॉफिट से बने हुए जितने भी लीजर्स फंड होंगे वो इनको नहीं दिखाना है। ठीक है, बोलिए हाँ या ना? चलिए, यहां एक चीज बन के आया था, मैं लिख दूं, लिखना तो मुझे पड़ेगा ही। कैपिटल रिजर्व्स बना है कितने अमाउंट से? कैपिटल रिजर्व्स कितने अमाउंट से बना था बताइए आप लोग? 2 लाख से बना था। तो मैं इसके यहां देखो इस सिधाई में मैं लिख देता हूं 2 लाख। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने? चलिए, ओके ओके ओके। अच्छा, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व तो दिखेगा ना दोनों के यहां? बोलिए, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दोनों के यहां दिखेगा, दोनों का एक साथ, यानी इनके यहां 2 लाख का हो गया। ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना? चलिए, अच्छा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये कितना हो गया? 5 लाख का हो गया। बोलिए हाँ या ना? संडे लाइबिलिटीज 10 और 8 18 लाख की हो गई। 18 लाख जी हो गया। ठीक है, बोलिए ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया। अब तो कुछ है नहीं, ऐड कीजिए। और एसेट में मैंने आपसे क्या कहा कि एसेट में इनको दिखाना पड़ेगा क्या? डेवलपमेंट एडजस्टमेंट डेवलपमेंट क्या बनाए थे भाई? एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। कितने से बनाया अपने यहां इन्होंने? 2,50,000 से बनाया था ना? बोलिए। चलिए ठीक है, 2,50,000 से। तो एक काम कीजिए, दिखाइए तो इनको टोटल। ये 77 लाख आए थे और ये 2,50,000, टोटल कर डालो। 39 लाख, 7 लाख, क्या हुआ यार? कितना आ गया? बोल तो दीजिए। कर रहे हैं अभी सर, ऊपर का 77 लाख आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल रिजर्व कितना आया था? कैपिटल रिजर्व 2 लाख। यस सर। तो ऊपर का कितना आया? 77। 77 लाख बस। सर स्टेशनरी रिजर्व नहीं जाएगा? स्टैच्यूरी रिजर्व किसका? स्टैच्यूरी रिजर्व कितना है? 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो, इनके हमको जीआर नहीं दिखाने हैं, इनके हमको एसपीएल नहीं दिखाने हैं, लेकिन ये दोनों जो स्टैच्यूरी रिजर्व्स है ये तो दिखाना है जब नेचर ऑफ परचेज बनेगा। ठीक है बेटा, ओके। बोलेंगे आप हाँ या ना? यस सर। अलग से हमको स्टैच्यूरी रिजर्व्स ये हम लोगों ने दिखा दिया, अलग से नहीं दिखाना है। फिर क्या था कि जो एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है
ये आप जितना भी बनता है एसेट साइड में दिखा दीजिए। इसको एक काम आप और कर सकते थे, चाहते तो इसको यहीं लायबिलिटी साइड से घटा देते, लेकिन कोई बात नहीं, आप एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को एसेट साइड में दिखाएं। ठीक है, दिखा दिया, बोलिए हाँ या ना। एक्चुअली ये सही में फिक्टिशियस एसेट्स का काम कर रहा है, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। बाद में इसको राइट ऑफ किया जाएगा। ओके, यस सर। ये बताइए आप नेचर ऑफ परचेज आपको समझ में आया कि नहीं आया? बैलेंस शीट आ गया। बस एक, दोनों मेथड में क्या डिफरेंसेस है चलो मैं तुम लोगों को बता दूं। अगर नेचर ऑफ मर्जर होता तो इनके ये जो एसपीएल थे और ये दोनों मिलता सबके सब मिले हुए थे, है कि नहीं बताइए। यस सर। अब नेचर ऑफ परचेज होगा तो यही दोनों इनके जितने भी प्रॉफिट से बने हुए फंड होंगे यानी वीजर्स फंड होंगे वो इस कंपनी में नहीं जाएंगे, बस केवल ये जो बैलून सॉरी जो स्टैच्यूटरी फंड होंगे केवल यही वहां जाएंगे। ओके, अब इनके लिए जो ये वहां गए हैं इनके लिए एक एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, कौन सा अकाउंट है? एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को एमलगमेशन का ये इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफाई कंपनी अच्छे से आपने जर्नलीज भी किया, आपने अच्छे से इसका बैलेंस शीट भी बनाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।